बहू जरा वो दो रोटियां अलग रख देना, लेकिन डिब्बे में मत रखना। नई नई ब्याह कर आई अनन्या ने हैरानी से अपनी सास सुशीला देवी की तरफ देखा। क्यों माँ जी, क्या ये खराब है? सुशीला देवी मुस्कुराई। नहीं, ये सबसे अच्छी रोटियां हैं। अनन्या और भी उलझ गई। अगर सबसे अच्छी है तो अलग क्यों रखनी है? सुशीला देवी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कपड़े में वो दो रोटियां, थोड़ी सब्जी और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा बांधा और घर से बाहर निकल गई। अनन्या भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। गली के मोड़ पर एक लगभग 80 साल के बूढ़े चौकीदार बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। सुशीला देवी ने बिना कुछ कहे खाना उनके सामने रख दिया। बूढ़े की आंखें भर आई। बहन, आज भी याद रखा, सुशीला देवी बोली। जब तक मेरे हाथ चलेंगे तुम्हारे हिस्से की दो रोटियां बनती रहेंगी। वापसी में अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। माँ जी, आप इन्हें रोज खाना देती हैं? हाँ बहू, पिछले 12 साल से, लेकिन आपने कभी घर में बताया नहीं। सुशीला देवी मुस्कुराई। जिस भलाई का शोर मचाना पड़े उसका पुण्य आधा रह जाता है। अनन्या चुप हो गई। अगली सुबह अनन्या ने बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाया। सबने तारीफ की। उसे लगा कि आज सास भी खूब प्रशंसा करेगी, लेकिन सुशीला देवी ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बना है बहू, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। अनन्या का चेहरा उतर गया। क्या कमी? तुमने सबको परोसा, लेकिन खुद सबसे पहले बैठ गई। अनन्या बोली, इसमें क्या गलत है माँ जी? सुशीला देवी ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गलत कुछ नहीं है, लेकिन घर चलाने वाली स्त्री की एक आदत पूरे घर का माहौल तय करती है। कैसे? जब सबको ये महसूस होता है कि कोई उनकी ज़रूरत देख रहा है, तब घर में अपनापन बढ़ता है। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, मन भी भरता है। अनन्या ध्यान से सुनती रही। कुछ दिन बाद रविवार था। घर में रिश्तेदार आने वाले थे। अनन्या ने जल्दी जल्दी मिठाई बनाई। उसने सोचा, बच्चे तो वैसे भी समझते नहीं, पहले मेहमानों के लिए रख देती हूँ। इतने में सुशीला देवी ने सबसे पहले घर के छोटे पोते चिंटू के हाथ में एक रसगुल्ला रख दिया। अनन्या बोली, माँ जी, मेहमान आने वाले हैं। सुशीला देवी हंस दी। और ये बच्चा कौन है? घर का ही है। बस यही याद रखना बहू, बाहर वालों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन अपने लोग इंतजार करते रह जाएं तो घर धीरे धीरे खाली होने लगता है। यह बात अनन्या के दिल में उतर गई। एक शाम अमित बहुत परेशान होकर घर लौटे। दुकान में घाटा हुआ था। उन्होंने किसी से बात नहीं की। अनन्या भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। सुशीला देवी धीरे से उसके पास आई। क्या हुआ? ये मुझसे बात ही नहीं करते। सुशीला देवी ने पूछा। अगर कोई आदमी भारी बोझ उठाकर आए तो क्या पहले उससे बातें करोगी या उसका बोझ उतारने में मदद करोगी? पहले बोझ उतारूंगी। बस आदमी का मन भी बोझ उठाता है बहू। जब वह चुप हो तब उसे सवाल नहीं, सहारा चाहिए। उस रात अनन्या बिना कुछ पूछे अमित के पास बैठ गई। बस एक कप चाय रखकर बोली, जब मन करे तब बता देना। अमित की आंखें भर आई। धन्यवाद, मुझे ही चाहिए था। महीने बीतते गए। अब अनन्या हर छोटी बात में सास की सीख याद रखने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि सुशीला देवी अपनी पुरानी साड़ी सिल रही हैं। अनन्या बोली, माँ जी, नई ले लीजिए। सुशीला देवी हंस पड़ी। ये अभी चल सकती है, लेकिन आपकी अलमारी में तो नई साड़ियाँ भी कम हैं। सुशीला देवी ने धीरे से कहा, इस महीने तुम्हारी ननद के बेटे की फीस भरनी थी। अनन्या चौंक गई। आपने किसी को बताया क्यों नहीं? रिश्ते हिसाब से नहीं चलते बहू। जहाँ हर मदद का ऐलान हो वहाँ अपनापन कम हो जाता है। उस रात अनन्या बहुत देर तक सोचती रही। कुछ दिन बाद उसकी मायके से माँ का फ़ोन आया। माँ बोली, बेटी ससुराल में सब ठीक है ना? अनन्या मुस्कुराकर बोली, माँ, मुझे यहाँ सिर्फ सास नहीं मिली, जीवन की सबसे बड़ी गुरु मिल गई है। पास बैठी सुशीला देवी ने सुन लिया। उन्होंने प्यार से कहा, बहू, गुरु मत कहो, बस इतना याद रखना कि जिस दिन तुम बिना बताए किसी का दुख समझ जाओगी, उस दिन
तुम इस घर की असली लक्ष्मी बन जाओगी। सालों बाद जब अनन्या खुद सास बनी तो उसकी बहू ने एक दिन पूछा, माँ जी, घर को खुश रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? अनन्या मुस्कुराई। उसे बरसों पहले की वही सुबह याद आ गई जब उसकी सास ने 2 रोटियां अलग रखी थी। उसने अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, इस घर में खाना बनाने से पहले एक बात याद रखना, रोटियां आटे से बनती हैं लेकिन घर इंसानियत से बनता है। जिस दिन तुम अपने हिस्से की खुशी में किसी और का हिस्सा जोड़ दोगी, उस दिन इस घर में कभी कमी नहीं रहेगी। बहू की आंखें नम हो गई। उसी समय अनन्या ने 2 रोटियां अलग रखी। बहू ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी, ये किसके लिए? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे दुनिया भूल जाती है, लेकिन भगवान नहीं। हम बस भगवान की याद दिलाने का छोटा सा काम करते हैं। उस दिन बहू ने पहली बार समझा कि सास की असली सीख रसोई में नहीं, इंसानियत में छिपी होती है। और वही सीख पीढ़ी दर पीढ़ी घरों को सिर्फ मकान नहीं, परिवार बनाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।